आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भूकंपों की श्रृंखला बिना रुके जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कतील के बयान पर ओवैसी का हमला। हाथी दांत तस्करी करने वाले गिरोह गिरफ्तार। नर्सिंग स्टाफ का उनकी मांगों के लिए प्रशासन को बयान। ईएसआई अस्पताल के संबंध में अभय पाटिल ने उठाया सवाल। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी केंद्र द्वारा भव्य यात्रा। बेलगांव में पहली बार बाल नाट्य सम्मेलन का आयोजन। विधायक अनिल बेनके की ओर से बसवनकुर्ची में महिला मेले का समापन। चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। भूकंप से दो देश तुर्की और सीरिया हिल गए हैं। फिर बुधवार को न्यूजीलैंड में भूकंप के हादसे हो गए। अब बुधवार को फिलीपाइंस में रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता के भूकंप से हिल गए। फिलीपाइंस के मस्पेट क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 थी। इस भूकंप से आर्थिक या जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही सुनामी की चेतावनी भी नहीं मिली है। तुर्की और सीरिया में हाल के भूकंपों में 41,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। साथ ही कल को न्यूजीलैंड में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले महीने फिलीपाइंस में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उस समय रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.3 थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कतील के बयान पर ओवैसी का हमला। बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील द्वारा टिप्पू सुल्तान को लेकर दिए गए बयान के बाद से कर्नाटक का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने बयान दिया था कि टिप्पू सुल्तान का नाम लेने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इस बीच मुस्लिम संगठन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। इस संबंध में ANI न्यूज एजेंसी से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्सा भरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बार बार टिप्पू सुल्तान का नाम लूंगा। साथ ही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के बयान से सहमत है? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया। हाथी दांत तस्करी करने वाले गिरोह गिरफ्तार। हुबली CID के विशेष वन यातायात दस्ते ने हाथी दांत से बने सजावटी सामान बेचने की कोशिश कर रहे 5 आरोपियों को बेलगाम और अन्य राज्यों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोल्हापुर के 7 जमादार विजय कुमार, सागर पुराणिका, विनायक कामले, निपानी के दानाजी पाटिल को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से हाथी से दांत से बना 384 ग्राम सजावटी बक्सा, 112 ग्राम कलाई घड़ी, 350 ग्राम आयताकार बॉक्स, 279 ग्राम अंडे के आकार का बक्सा जब्त किया गया है। इस संबंध में हुबली में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नर्सिंग स्टाफ का उनकी मांगों के लिए प्रशासन को बयान। बीम्स अस्पताल में विभिन्न पदों पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को बयान सौंपा है। इन कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा कर उन्हें न्याय दिया जाना चाहिए। ये कर्मचारी राज्य के विभिन्न विभागों में तबादला कर यहाँ आए हैं। इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा जाए। साथ ही मांग की गई कि उन्हें उपयुक्त वेतनमान दिया जाए। ईएसआई अस्पताल के संबंध में अभय पाटिल ने उठाया सवाल। बेलगाम साउथ डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल स्थापित किया जाए और श्रमिकों के स्वास्थ्य की समस्या का समाधान किया जाए, ऐसी मांग विधायक अभय पाटिल ने की है। उन्होंने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया। साथ ही श्रम विभाग से इस संबंध में उचित निर्णय लेने की पुरजोर मांग की। इससे पहले ईएसआई विभाग ने साउथ डिवीजन में उक्त अस्पताल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी चिन्हित की थी। इसके लिए निरीक्षण किया गया। मौजूदा अस्पताल मजदूरों की कॉलोनी से 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम पिछले 2 साल से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि एक बार फिर स्थल का मुआयना किया जाए और इस अस्पताल के निर्माण के लिए उचित निर्णय लिया जाए। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी केंद्र द्वारा भव्य यात्रा। यहाँ की प्रजापति ब्रह्मकुमारी केंद्र ने गुरुवार को शहर से फेरी निकाली। ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि की पर्व की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में केंद्र के सदस्यों ने भाग लिया। इस चक्कर की शुरुआत फोर्ट अशोक पिलर सर्कल से की गई।
वहां से नौका विभिन्न मार्गों से चलती हुई धर्मवीर संभाजी चौक पर समाप्त हुई। इस दौर की शुरुआत में डीसीपी एचटी शेखर और बूढ़ा इंजीनियर महंतेश हिरेमठ मौजूद रहे। इस दौर के माध्यम से महाशिवरात्रि का शांति का संदेश प्रसारित किया गया। इसमें केंद्र प्रमुख अंबिका बहन जी, मीनाक्षी बहन जी ने मार्गदर्शन किया। दत्तात्रेय दिवटे, मनोहर कुलकर्णी, सुधीर भाई, श्रीकांत भाई ने संयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। बेलगाम में पहली बार बाल नाट्य सम्मेलन का आयोजन। शनिवार को मुंबई में बाल रंगभूमि अभियान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। रविवार 19 तारीख को पहली बार बेलगाम में बाल नाट्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद की बेलगाम शाखा और बेलगाम स्थित फोलोरा के सहयोग से संत मीरा उच्च विद्यालय में बच्चों की नाट्य सभा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में फिल्म अभिनेता सुबोध भावे, अभिनेत्री सई लोकुर, अभिनेता प्रसाद पंडित प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। विधायक अनिल बेनके की ओर से बसवनकुर्ची में महिला मेले का समापन। बसवनकुर्ची गांव में विधायक अनिल बेनके ने हाल ही में एक महिला सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समय बोलते हुए विधायक अनिल बेनके ने उनके द्वारा बसवनकुर्ची में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस सभा के बाद महिलाओं के लिए हल्दी कुंकू की रस्म अदा की गई। इस कार्यक्रम में पार्षद बसवराज मोदगेकर, लक्ष्मी मोदगेकर, सामाजिक कार्यकर्ता सुवर्णा बेड़का, राधिका मुदगेकर, सुनंदा मुन्नोली और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। आने वाले समय में राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। आकांक्षियों के जमावड़े सभाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। निर्वाचन क्षेत्र में मराठी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। उससे पहले बीजेपी को सफलता मिली थी। मई समिति सफलता से बहुत दूरी है। वर्तमान में कांग्रेस भाजपा मई समिति के भीतर हलचल तेज हो गई है। रंगोली प्रतियोगिता के अवसर पर लक्ष्मी हेबालकर गाँव-गाँव घूमने लगे। फिलहाल वे विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने में जुटे हैं। राजहंसगढ़ स्थित शिव प्रतिमा का उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित होगा। जलापूर्ति की समस्या फिर से गंभीर। शहर में पानी की आपूर्ति करने में सरकारी व्यवस्था बेअसर रही है। पिछले कई घोषणाएं धरी की धरी रह गई। साथ ही अब समस्याओं का नया पहाड़ खड़ा हो गया है। इससे पहले गलतान का प्रबंधन राज्य नागरिक जलापूर्ति बोर्ड द्वारा किया जाता था। अब निजी LNT कंपनी फिर वही धंधा चला रही है। इससे नागरिकों के मुंह से पानी निकल गया है। पिछले 4 दिनों में शहर की जलापूर्ति एक बार फिर बाधित हो गई है। हिडकल जलाशय से शहर तक जाने वाले मुख्य जलापूर्ति चैनल में बड़ा रिसाव होने से जलापूर्ति बाधित हो गई है। LNT कंपनी ने बताया कि वाटर चैनल को दुरुस्त करने में 2 दिन का समय लगेगा और शहर में पानी की किल्लत हो जाएगी। इससे शहर के सामने एक बार फिर समस्या खड़ी हो गई है। शनि प्रदोष 18 फरवरी को होगा। शनिवार 18 फरवरी को शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। इस अवसर पर पाटिल गली स्थित श्री शनि मंदिर में शनि गृह, शनि शांति, तेल अभिषेक, रुद्राभिषेक आदि सेवाओं का आयोजन किया गया है। शनि प्रदोष शाम 6 बजे विशेष अभिषेक किया जाएगा। दिन भर मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम को 7:30 बजे मंदिर में पालकी सेवा होगी। भक्तों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए मंदिर से संपर्क करें।
जिला पंचायत के पुनर्गठन की अधिसूचना। राज्य की जिला पंचायतें और तालुका राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की अधिसूचना 10 दिनों के भीतर की जाएगी। इसलिए संभावना है कि निकट भविष्य में तालुका और जिला पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वराले की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सरकार द्वारा 10 दिन का समय मांगे जाने के बाद अगली सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। वसंत व्याख्यानमाला का आयोजन 19 अप्रैल से। वसंत व्याख्यानमाला संस्था द्वारा 16 अप्रैल को शाम 4 बजे सरस्वती पुस्तकालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। 19 अप्रैल से वसंत व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया गया और अभिनेता मंगेश देसाई को उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। बुधवार 15 को गणेश बाग में प्रोफेसर माधुरी शानबाग के निवास पर एक बैठक आयोजित की गई और आगामी वसंत व्याख्यान श्रृंखला और विभिन्न प्रतियोगिताओं के संबंध में योजना बनाई गई। वसंत व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मीना खानोलकर थी। हेरवाड़कर हाईस्कूल में व्याख्यान श्रृंखला निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। तरबूज खीरा के उत्पादन में गिरावट, किसानों पर पड़ी मार। बेलगाम तालुका में किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में तरबूज और काकड़ी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन में भारी गिरावट के कारण किसानों को झटका लगा है। एलोर क्षेत्र में मुख्य रूप से तरबूज और ककड़ी का उत्पादन होता है, लेकिन इस वर्ष अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं हुई। इसे 1 से 2 माह में फल देने वाले फल के रूप में देखा जा रहा है। किसान इन फसलों को अपने कुओं के साथ साथ बोरवेल के पानी पर उगाकर लाभ कमाते हैं, लेकिन उत्पादन घटने से इसका असर पड़ा है। मत्स्य विभाग में सिंगल फेज बिजली आपूर्ति। किसानों की मांग थी कि मत्स्य विभाग के फार्म हाउसों में सिंगल फेज बिजली आपूर्ति की जाए। इस मांग को लेकर तालुका महासमिति के नेतृत्व में आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसलिए हिस्कॉम वर्तमान में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सिंगल फेज बिजली प्रदान कर रहा है। इसे संबंधित पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र मोदकेकर, पूर्व एपीएमसी सदस्य आर के पाटिल ने बुधवार को हिस्कॉम के इंजीनियर चिक्कोड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कम से कम रात 12 बजे तक सिंगल फेज बिजली देने की मांग की, लेकिन चिक्कोड़े ने कहते हुए सहयोग किया कि रात 12 बजे तक बिजली आपूर्ति करना असंभव है, ऐसा करने का अनुरोध किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।